Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 23 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल इज लॉन्च्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका पूरा नाम है द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। और इसको बेसिकली लीड कौन करेगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये दो जो इंस्टीट्यूट हैं वो इस पोर्टल को लीड करेंगे एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को क्रिएट करना, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना टू प्रोवाइड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो जियो स्पेशियल डेटा है उसको प्रोवाइड करने के लिए लोगों को ये पोर्टल क्रिएट किया गया है और यहीं पर सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी पोर्टल पर। तो क्या होती है जियो स्पेशियल डेटा, ये भी हम जान लेते हैं। जियो स्पेशियल डेटा का मतलब है कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एक पोर्टल है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इनएलिजिबल टू रन फॉर प्रेसिडेंसी। हाल ही में किसे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनको आगे जो इलेक्शंस होंगे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उसके लिए इनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उसने अभी हाल ही में इनको जो है इन एलिजिबल घोषित किया है, अयोग्य बताया है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3 ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को इस पोस्ट से के लिए इनएलिजिबल घोषित किया जा सकता है अगर उस पर्सन का कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई कोई इस तरीके की रेबेलियन एक्टिविटी रही है, उसमें उस पर्सन का अगर कोई इंगेजमेंट रहा है तो ऐसे पर्सन को इस पोस्ट को होल्ड करने से मना किया जा सकता है। और इनके ऊपर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है कि 2021 में जो कैपिटोल पर अटैक हुआ था उसमें ट्रंप का रोल था। इस तरीके का जो एलिगेशन है उस पर बेस्ड ये जजमेंट आई है अभी यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके की क्या जो है न्यूज़ चल रही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 हैज़ बीन गिवन टू हूम। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी को अभी हाल ही में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है और ये अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम कौन से डेट को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? तो प्लीज़ इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 20 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे में बेसिकली के सेलिब्रेशन में बेसिकली ये हाईलाइट किया जाता है कि सॉलिडेरिटी का ग्लोबल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली एक कंट्री का जो है एकजुट होना किसी भी इशू के लिए, किसी भी मैटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर पीस को मेंटेन करना है, यूनिटी को मेंटेन करना है। और इस डे की बिगिनिंग हुई 2005 में, किसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं? 10, 11, 15 एंड 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ये इंडिया में एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके तहत इंडिया में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करना, और इसके थ्रू क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो इंडिया में प्रोडक्शन है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा, एंड इससे नेशनल सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा इंडिया में। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए मिनिस्ट्री का नाम, इस डिपार्टमेंट का नाम। और अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि 15 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $250 मिलियन का लोन साइन किया है इस प्रोग्राम को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। एंड इससे जैसा कि बताया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ेगी, इससे कॉम्पिटिटिव होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द गोल्डन आउल अवार्ड 2023। किस देश की सशक्त सेनाओं को गोल्डन आउल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अभी हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इसकी आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए श्रीलंका के द्वारा जो है गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो गोल्डन आउल अवार्ड मिला है वो कौन से कंट्री के द्वारा मिला है? तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड दी दलाई लामा इनॉग्रेट इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 रिसेंटली। हाल ही में दलाई लामा ने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या एंड बोध गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। जो बोध गया है बिहार में, वहाँ पर एक ये स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, इनके द्वारा इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 को इनॉग्रेट किया गया है। और ये वो प्लेस है बोध गया, आप लोगों को पता हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर ही जो है दलाई लामा ने ये 3 दिन की इंटरनेशनल संघ फोरम को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है बेसिकली। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 12th December. Second question, Houthi community is seen in news belong to which country? Yemen. Third question, United Nations has declared the year 2024 as International Year of Camelids. And fourth question, Goa Liberation Day is recently celebrated on 19th December. Goa was a colony of which foreign power? Portuguese. आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। Recently, JN1 variant of COVID-19 virus has been detected in which state of India? Second question, according to the RBI, what will be India's GDP for fiscal year 2023-24? इन क्वेश्चंस के आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस PCS। एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन आईएएस PCS उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए और जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।